हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सर्कल के बारे में सीखेंगे और सर्कल के बारे में सारी चीज़ हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको कि सर्कल क्या होगा और उसको हम लोग अप्रोच करना चाहिए, कैसे हम लोग को पढ़ना चाहिए सर्कल को। और सर्कल का सिलेबस क्या है आपका आपका सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी और आपका मिडिल में सिलेबस क्या है इसका, ठीक है। हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका देखिए कि सर्कल जो है एक 2D प्लेन होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल प्लेन होगा और सर्कल जो होगा डिफाइन करते हैं, डिफाइन इन द लोकस ऑफ ऑल द सच पॉइंट्स इन ये प्लेन विच रिमेन्स कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मतलब कि ये फिक्स पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस होगा, चारों तरफ जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स होगा और वो जो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर कहेंगे और वो जो फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है कि ये तो बेसिक फॉर इसका डेफिनेशन से सर्कल्स का, और ये आपका एक 2D प्लेन होता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसकी ये सारी चीज़ों को कि सर्कल का जो है कैसे कैसे क्या हम लोग कैसे सिलेबस है, क्या हम लोग सर्कल में पढ़ते हैं जनरली। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आपको हम ये बताते हैं सर्कल आप दो तरह से आपके सिलेबस में, आपकी बुक में दो तरह से आपको अप्रोच करके आपका बुक में डाला हुआ है। तो सबसे पहला आपको ये समझ में आना चाहिए, पहला आपको जो है एक ज्योमेट्री अप्रोच होता है इसका, ठीक है। एक आपका ज्योमेट्री अप्रोच होगा और एक जो होगा इसका मेंसुरेशन अप्रोच होगा, मतलब आपका एक मेंसुरेशनल अप्रोच होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको तो यहाँ पे मेंसुरेशनल अप्रोच बताते हैं आपको कि सर्कल में मेंसुरेशनल अप्रोच में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। वो कौन सी क्लास में वो सारा चीज़ है। तो सबसे पहला तो आपको ये इसका मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला इसका मेंसुरेशन में पार्ट ऑफ सर्कल से पढ़ते हैं इसका, ठीक है। पार्ट ऑफ सर्कल यानी पीस ऑफ सर्कल भी कर सकते हैं आप, पीस ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल का हिस्सा या पार्ट ऑफ सर्कल भी बोले इसको। पीस ऑफ सर्कल में क्या क्या पढ़ते हैं वो बताते हैं। पीस ऑफ सर्कल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, सेगमेंट क्या होता है। नेक्स्ट जो है सेक्टर सेगमेंट क्या होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, आर्क क्या होता है, ठीक। तो इसका हम लोग जो मेंसुरेशनल अप्रोच पढ़ते हैं, क्या बड़ा एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे। तो ये तो आपका क्लास 10 का सिलेबस होता है, आपके क्लास 10 में ये सारी चीज़ मिल जाएगा आपको। और इसकी ज्योमेट्री अप्रोच जो है आपको क्लास 9 में मिलेगा। इसका जो पीस ऑफ सर्कल का जो ज्योमेट्री अप्रोच है वो क्लास 9 में मिलेगा। नेक्स्ट एरिया और पेरीमीटर, इसका जो रिगार्डिंग है एरिया और पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस बोले आप, तो ये जो कम आपको क्लास 10 में ही मिलेगा आपको, ठीक है। क्लास 10 में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको ये मिलेगा, आपका एरिया और सरकमफ्रेंस का, ठीक है। सेडेड रीजन वाला पार्ट में आपको वो सारे फीट आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है अगर इसका अप्रोच करें, ये तो आपका सर्कल का जो है ये सब अप्रोच है। यहाँ पे हम लोग एक और नया टॉपिक हम लोग करते हैं, मेंसुरेशन पेयर ऑफ सर्कल्स का टॉपिक होता है। पेयर ऑफ सर्कल्स में आपको पता होगा इस तरह का सर्कल्स पेयर हम लोग बनाते हैं आपका, जैसे ये है, ठीक है, ये इस तरह का सर्कल्स होता है, ठीक है। ये आपका मेंसुरेशन अप्रोच है। और नेक्स्ट आपका जो है जैसे आपका इस तरह का सर्कल्स होगा, ठीक है। फिर आपका इस तरह का नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशनल में और यहाँ पर भी। तो यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल अप्रोच सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताते हैं ज्योमेट्रिकल अप्रोच, ठीक है। ज्योमेट्रिकल अप्रोच, ठीक है। ज्योमेट्रिकल अप्रोच जो है, ज्योमेट्रिकल अप्रोच तो आपका प्योर ज्योमेट्रिकल बता रहा है। एक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के व्यू से भी आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के व्यू से हम लोग सर्कल को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका जो है ये आपके जो सिलेबस होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो सिलेबस होता है सर्कल का, वो आपको क्लास 11th में मिलेगा, आपको क्लास 11th में मिलेगा और बीएससी में मिलेगा, ठीक है। बीएससी में ये सारी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, कोएक्सियल सर्कल, रेडिकल सिस्टम, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये सारे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स होगा, ठीक है, ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ठीक है, ये सारे हम लोग पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सीधा आपको सबसे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपका क्लास 11th में, उसी का ब्रॉड करके दिया हुआ है आपका बीएससी में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे इसका कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। फिर हम लोग जो है बीएससी में पढ़ते हैं हम लोग क्या होता है, ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होता है, ठीक है। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है,
ये है कोएक्सियल सिस्टम क्या होता है, कोएक्सियल सर्कल क्या होता है, ठीक है, कोएक्सियल सर्कल क्या होता है, ठीक है, रेडिकल एक्सिस क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग इसी से पार्ट में है, ये हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अप्रोच में। ये आपकी क्लास 11th में होता है और ये बीएससी में होता है आपका ये सर्कल का कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट जो है ये आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं पीजीटी का टीजीटी का, तो वहाँ पे अब आपको ये मिलेगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ज्योमेट्रिकल अप्रोच। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल में इसका 2 अप्रोच होता है। तो सबसे पहला तो इसका ज्योमेट्री का टेंजेंट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग है इसका, तो टेंजेंट प्रॉपर्टी, टेंजेंट ज्योमेट्री है इसका, ठीक है, आप इसको समझें यहाँ। टेंजेंट ज्योमेट्री ये क्लास आपको 10 में मिलेगा, टेंजेंट ज्योमेट्री। और अगर इसका कॉर्ड बोले, ठीक है, कॉर्ड हो गया, उसके बाद जो हो गया पीस ऑफ सर्कल का ज्योमेट्री जो होगा आपका, इसका अगर ज्योमेट्री पढ़े ये क्लास 9 में हो जाएगा। तो ये क्लास 9 में ये आपकी ज्योमेट्री दिया हुआ है, ये क्लास 9 की ज्योमेट्री होता है आपका। टेंजेंट प्रॉपर्टी का जो ज्योमेट्री क्लास 10 में रहता है आपका, तो आपका मेनली क्लास 10 में आपका सर्कल का बहुत सारा ज्योमेट्री दिया हुआ है। एक तो आपका टेंजेंट ज्योमेट्री आप दिया हुआ है, और दूसरा आपका जो इसका मेंसुरेशन अप्रोच भी दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह आपका जो है यहाँ पे देखें, इसका जो पीस ऑफ सर्कल का पूरा मेंसुरेशन अप्रोच दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो पीस ऑफ सर्कल का यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिकल अप्रोच दिया हुआ है। तो आप सिलेबस को जरूर समझेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। उसके बाद जो कॉर्ड हो गया, पीस ऑफ सर्कल हो गया, इसका ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 में। उसके बाद इसी के साथ हम लोग एक चीज़ और हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पढ़ लेते हैं हम लोग इसमें क्लास 9th में। तो यहाँ से आपको बहुत सारा आपको जो है यहाँ से सर्कल का रिगार्डिंग आपको भी इसके रिगार्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। टेंजेंट ज्योमेट्री में आपको यहाँ पे क्लास 10 का रिजल्ट मिलेगा। और ये सारी चीज़ों को हम लोग एक टॉपिक में पढ़ेंगे, सारा में आपको हम सारा सर्कल में आपको हम अभी बता रहे स्टार्ट करें सारा हम। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके हम सारी चीज़ को आपको बताएंगे। पहले ज्योमेट्रिकल अप्रोच ये क्लास 9 11, फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अप्रोच 11th और बीएससी का पार्ट करेंगे, फिर आपको मेंसुरेशन अप्रोच करेंगे। तो ये सारे आपका सर्कल का एक फ्लो चार्ट था, ठीक है। मतलब आपको इतना ही आपको सर्कल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल एक और होता है आपका, ठीक है, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपका होता है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, ये सारी चीज़ आप लोग को स्टडी करेंगे इसमें। तो आपको ये चीज़ समझना है सर्कल के पार्ट में, ठीक है। ये सर्कल के पार्ट में हम लोग को समझना है और इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ आपका ये इसका ज्योमेट्री था इसका, और इसका ज्योमेट्री हम लोग इस तरह करके हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको टेंजेंट प्रॉपर्टी का भी ज्योमेट्री हम लोग कैलकुलस के क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कुछ हम इसका। पेयर ऑफ टेंजेंट का ज्योमेट्री कैसा होता है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसा होता है, तो उस चीज़ को भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आपका जो है कम से कम ये चीज़ आपको दिमाग पे रखना है, सर्कल का पूरा फ्लो चार्ट की सर्कल को हम लोग को कैसे पढ़ना है, क्या उसका सिलेबस में आता है आपका सिलेबस का पार्ट, ओके। तो नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके सब टॉपिक में, सारे टॉपिक में हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे आपको। तो फिर जो है आप इस चीज़ को फ्लो चार्ट को जरूर समझें, सर्कल का फ्लो चार्ट को, ओके। थैंक यू।